गाजा और इजराइल युद्ध को आज 30 दिन पूरे हो गए। आज मैं आपको बताऊंगी कि इस 30 दिन के युद्ध में गाजा को क्या मिला, हमास को क्या मिला, फिलिस्तीन और इजराइल को क्या मिला। दोस्तों, फिलिस्तीनी जमीन हथियाने वाले इजराइल ने युद्ध के 30 दिन पूरे होते ही गाजा के नक्शे को 5वीं बार बदलने का ऐलान कर दिया है। गाजा को इजराइल ने 2 हिस्सों में बांट दिया है। गाजा अब उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा 2 हिस्सों में बंट गया है। उत्तरी गाजा में हमास का सफाया करने के नाम पर आम नागरिकों के घरों पर बम बरसाए जा रहे हैं और दक्षिणी गाजा पर इजराइल का कब्जा हो चुका है। 4 नवंबर को इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हागरी ने गाजा को बांटने की बात सार्वजनिक तौर पर कह दी। इससे साफ हो गया है कि जंग के 30 दिन पूरे होते होते इजरायली सेना ने गाजा के 2 टुकड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, महीने भर की इस जंग ने फिलिस्तीन के नक्शे के अलावा हमास की ताकत और मुस्लिम देशों की सियासत को भी बदल कर रख दिया है। दोस्तों, 1917 में फिलिस्तीन के भीतर यहूदियों की आबादी सिर्फ 6% थी। आज की तारीख में इजराइल पूरे फिलिस्तीन को निगल गया है। जो फिलिस्तीनी बचे हैं वो इजराइल की दया पर ही जिंदा है। ये 3 नक्शे आपके सामने हैं। पहले नक्शे में पूरा इजराइल फिलिस्तीन था, फिर दूसरे नक्शे में गाजा और वेस्ट बैंक ही फिलिस्तीन के पास बचा। अब गाजा भी 2 टुकड़ों में बंट चुका है और बहुत जल्द पूरा गाजा इजरायली नक्शे में मिल जाएगा। लेकिन जब तक हमास है तब तक इजराइल ये कर नहीं पाएगा, क्योंकि जंग शुरू होने से पहले हमास के पास 40,000 लड़ाके बताए जा रहे थे। इजराइल की बमबारी में 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इजराइल के पास अभी इस सवाल का जवाब नहीं है कि इनमें से कितने हमास के लड़ाके हैं और कितने आम लोग हैं। दोस्तों, जब हम इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध के बीते 30 दिनों को देखते हैं तो ये पाते हैं कि जंग से पहले हमास के पास 15,000 रॉकेट्स का जखीरा था। इसमें 8,100 से ज्यादा रॉकेट्स इजराइल पर दागे जा चुके हैं। अब भी 7,000 रॉकेट्स बचे हुए हैं। 2008 की जंग के वक्त हमास के रॉकेटों की अधिकतम सीमा 40 किलोमीटर थी, लेकिन 2021 तक ये बढ़कर 230 किलोमीटर हो चुकी है। गाजा में 80 फीट की गहरी गहरी बने सुरंगें हमास के लिए किसी हथियार से कम नहीं है। हमास का प्लान था कि वो इजरायली सैनिकों को सुरंगों के जरिए घेर कर मारेंगे। हालांकि इजराइल ने दावा किया है कि वो 100 ऐसी सुरंगों को पहले ही तबाह कर चुका है। दोस्तों, हम दूसरी तरफ देखते हैं तो ये पाते हैं कि हमास अकेला नहीं है। गाजा को हथियारों की सप्लाई ईरान और लीबिया से होती है। ईरान से गाजा तक हथियार पहुंचाने के लिए पहले उन्हें यमन तक लाया जाता है, फिर वहां से हथियारों को मिस्र के पास स्वेज नहर तक पहुंचाया जाता है और यहां से सिनाई होते हुए गाजा पट्टी तक पहुंचाते हैं। वही एक रास्ता सूडान से भी निकलता है। पहले हथियारों को सूडान पहुंचाया जाता है, वहां से रेगिस्तान के रास्ते से मिस्र की स्वेज नहर तक और फिर गाजा पट्टी। दोस्तों, गाजा में बेरोजगारी दर 47% है और गरीबी 80% है, लेकिन हमास की सेना के पास बजट की कोई कमी नहीं है। हमास अपनी फौज पर सालाना 100 से $350 मिलियन तक खर्च करता है और यही एक वजह है कि हमास की फंडिंग पर भी इजराइल और अमेरिका की नजर है। गाजा में हमास को अनगिनत सोर्सेस से फंडिंग मिलती है। हर साल करीब $40 करोड़ वो टैक्स एक्सटॉर्शन से कमाता है और कस्टम फीस से कमाता है। अब इससे 3 गुना ज्यादा उसे ईरान और दूसरे देशों में फैले नेटवर्क से मिलता है। अरब और दुनिया की राजनीति पर इन 30 दिनों में इजराइल और हमास का जंग का क्या असर हुआ है, ये भी हमें जानना चाहिए। दोस्तों, हमास ने इजराइल पर हमले की जो शुरुआत की थी, इस हमले के पीछे ईरान का अप्रत्यक्ष रोल है। वो नहीं चाहता कि अब्राहम एफर्ट सफल हो। पिछले 26 सालों में इजराइल और अरब देशों के बीच होने वाला ये पहला शांति समझौता है। इसमें यूएई, मोरक्को, सूडान, जॉर्डन समेत कई अरब देशों ने इजराइल के साथ बेहतर संबंध बनाने शुरू किए थे। कुछ दक्षिणपंथी विचारक कहते हैं कि ईरान खुद को इन देशों का नेता बनाना चाहता था। इसी वजह से ईरान ने उकसाकर इस हमले की जमीन को तैयार कर दिया। ईरान दुनिया और अरब देशों में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहा था। ऐसे में वो अमेरिकी प्रयास से सऊदी अरब और इजराइल के बीच होने वाले समझौते को भी सफल नहीं होने देना चाह रहा था। उसे ऐसा लगता था कि ऐसा हुआ तो फिलिस्तीन समेत आसपास के देशों पर सुन्नी देश सऊदी का प्रभाव बढ़ेगा। वो अपने पड़ोस में इस बात को भी किसी तरह से बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, 30 दिन के युद्ध में सिर्फ गाजा की जमीन छीनी है, गाजा के मासूम लोगों की जानें गई हैं, इजराइल के मासूमों की जानें गई हैं। इस 30 दिन के युद्ध ने यह दिखा दिया कि दुनिया में शांति कायम करने वाली संस्था यूएन कितनी निकम्मी है। जहां सीज फायर का प्रस्ताव पास होने के बावजूद आज तक गाजा में शांति स्थापित नहीं हुई, आम लोगों के हक और अधिकार प्रोटेक्ट नहीं हुए। 30 दिनों के युद्ध ने बता दिया कि मुस्लिम देश नागरिकों के अधिकारों के लिए कभी एक नहीं हो सकते। 30 दिन के युद्ध
ने ये बता दिया कि जब तक किसी से कोई सीधा हित न जुड़ा हो, तब तक इस दुनिया में सब अकेले हैं। नमस्कार।